नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को अपने विधानसभा में एक बिल को पारित किया है। इस बिल का नाम है अपराजिता महिला बाल विधेयक, जिसे पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 के नाम से भी जाना जाएगा। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषियों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह बिल तो विधानसभा में आसानी से पारित हो गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी चाहिए होगी। दोस्तों, इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की विधानसभा ने भी दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड को अनिवार्य करने वाले विधेयक पारित किए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, आप लोग के मन में ख्याल आता होगा कि देश के लिए कोई भी कानून बनता है तो वह देश के संसद में बनता है। ऐसे में क्या कोई राज्य अपने हिसाब से कोई कानून बना सकता है? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको संविधान की एक छोटी सी जानकारी की ज़रूरत होगी, और वह है 7वीं अनुसूची। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है वह केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारे के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, वही जो राज्य सूची है इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन अगर कोई कानून राष्ट्रीय हित से संबंधित रखता हो तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। दोस्तों, यहाँ जो पश्चिम बंगाल में आपराधिक कानून पास हुआ है वह भी सीमावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि राज्य के विधानसभा की ओर से जो कानून पारित होता है उसे लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाना होगा। वैसे राष्ट्रपति मंत्रियों के सलाह पर काम करते हैं, यानी यह बात भी केंद्र सरकार ही तय करेगा कि यह विधेयक अधिनियम बनेगा या नहीं। वैसे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो यहाँ पे तृणमूल भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है। ऐसे में देखना होगा कि यह विधेयक को हरी झंडी मिलता है या नहीं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि पोक्सो एक्ट और अपराजिता विधेयक में क्या क्या अंतर है। दोस्तों, पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत यौन शोषण करने वाले को कम से कम 3 साल की सज़ा दी जाती है, जो कि 5 साल तक भी हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के नए कानून के तहत यौन शोषण के लिए न्यूनतम सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है, और सज़ा 7 साल से 10 साल तक हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, पोक्सो के तहत बच्चे के साक्ष्य को विशेष अदालत द्वारा अपराध की जानकारी प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए होता है। यदि कोई विलम्ब होता है तो इसके कारणों को अदालत में दर्ज करना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस नए विधेयक के अनुसार बच्चे के साक्ष्य को 7 दिन के भीतर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों, पोक्सो के तहत विशेष अदालत को मुकदमा को अपराध की जानकारी प्राप्त करने के दिन से 1 साल के भीतर केस को समाप्त करने का प्रयास करना होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के नए कानून के तहत विशेष अदालत को मुकदमा के 30 दिन के भीतर ही से समाप्त करना होगा। दोस्तों, पोक्सो के तहत गंभीर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए 20 साल की कठोर सज़ा हो सकती थी और उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता था। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस नए कानून में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए आजीवन कठोर सज़ा दी जाएगी, जिसका मतलब यह है कि व्यक्ति का शेष जीवन जो भी बचेगा वह कठोर सज़ा में ही गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, पोक्सो के तहत जुर्माना उचित और पर्याप्त होना चाहिए ताकि पीड़िता की चिकित्सा और पुनर्वास को पूरा किया जा सके। पश्चिम बंगाल के इस नए कानून में पीड़ित या उसके परिजनों को मुआवजा देने के लिए जुर्माना निर्धारित करने का प्रावधान है, जिसे विशेष अदालत द्वारा तय किया जाएगा। दोस्तों, पोक्सो के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए 20 साल से लेकर आजीवन तक सज़ा हो सकती थी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के नए कानून में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए आजीवन कठोर सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।